सांसद जी पहुँचे अच्छी बात है। सभी जनप्रतिनिधियों को ये देखना चाहिए कि जो धान की खरीद हो रही है, हमारे ज़िले में 9 एमएलए हैं, एमएलसी हैं, सांसद हैं और भी जनप्रतिनिधि हैं। सबको ये देखना चाहिए कि धान खरीद के नाम पर हो क्या रहा है और डिप्टी आरएमओ और एआर कोऑपरेटिव और भी एजेंसियों के जो ज़िले के अधिकारी हैं, वो पूरी लूट-पाट मचाए हैं। अगर जाँच होगी तो ये इतना बड़ा मामला होगा। सीतापुर में बहुत पहले खाद्यान्न घोटाला हुआ था, उससे बड़ा धान घोटाला हो रहा है। सीतापुर में बड़े पैमाने पर धान खरीद हो रही है। ऐसे में कई सवाल उस धान खरीद पर हैं, क्योंकि कई बार आप देख रहे होंगे किस तरीके से धान खरीद को लेकर केंद्र बनाए गए और केंद्रों पर किस तरीके से खरीद की गई है। आपको बता दें कि आज सीतापुर सांसद राकेश राठौर गल्ला मंडी पहुंचे थे, जहां पर उनको कई कमियां वहां पर सामने मिली, क्योंकि केंद्रों पर किसानों का धान ना खरीद कर औने पौने दामों में अलग से खरीदारी की गई है और केंद्र पर दिखाया भी गया है कि यहाँ पर पचासों कुंटल धान खरीद लिए गए और जो किसानों की धान की ट्राली है वो केंद्रों पर अभी भी खड़ी हुई है। हम कई सवालों को लेकर बातचीत करेंगे आरएलडी के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान जी से। आरपी सिंह चौहान किसान नेता है और इन्होंने कई बार शिकायत भी की। अभी कुछ दिन पहले ही सीतापुर के जिलाधिकारी को एक मांग पत्र दिया था, शिकायत पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सीतापुर में जो धान खरीद हो रही है उसमें जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। आज क्या कहेंगे इस धान खरीद को लेकर? आप गन्ना मंडी पहुंचे थे तो उन्हें कई अनियमितताएं मिली वहां पर। देखिए, सांसद जी पहुँचे अच्छी बात है। सभी जनप्रतिनिधियों को ये देखना चाहिए कि जो धान की खरीद हो रही है, हमारे ज़िले में 9 एमएलए हैं, एमएलसी हैं, सांसद हैं और भी जनप्रतिनिधि हैं। सबको ये देखना चाहिए कि धान खरीद के नाम पर हो क्या रहा है। हमने बिंदुवार सोमवार को जिलाधिकारी महोदय को संबोधित एक मांग पत्र सिटी मजिस्ट्रेट को दे करके जाँच कराने की माँग की थी। हमने कहा था कि जो लैंडलेस किसान हैं, वो बेच रहे हैं और जिनके खेत में गन्ना बोया है, वो किसान भी धान बेच रहे हैं। अब 1 सप्ताह इंतज़ार करेंगे। द द दरअसल है मामला ये कि ये ऑर्गेनाइज़्ड व्हाइट कलर क्राइम है। इसमें बहुत बड़े-बड़े लोग, बड़ा विशाल सिंडिकेट है और सब शामिल हैं। और डिप्टी आरएमओ और एआर कोऑपरेटिव और भी एजेंसियों के जो ज़िले के अधिकारी हैं, वो पूरी लूट-पाट मचाए हैं। इनकी अगर प्राकृतिक जाँच करा लिया जाए तो आय से अधिक संपत्ति होगी। अब हम डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ अपनी बात कहेंगे और हमको उम्मीद है कि जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। अगर नहीं करेगा, तो और भी फोरम है, आंदोलन होगा, चीज़ें निकलेंगी। ओवरऑल मैं आपको बताऊँ कि अगर जाँच होगी तो ये इतना बड़ा मामला होगा। सीतापुर में बहुत पहले खाद्यान्न घोटाला हुआ था, उससे बड़ा धान घोटाला हो रहा है और इसमें सब शामिल हैं। इसकी बड़ी उच्च स्तरीय जाँच कराए जाने की आवश्यकता है। जाँच होगी तो बड़े-बड़े मगरमच्छ फँसेंगे। हमको विश्वास है कि सरकार इस पर निर्णय करेगी। सीता कितना कुछ करेंगे? अब जिलाधिकारी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। इतना बड़ा मामला है। अब लेना चाहिए, लेंगे कि नहीं लेंगे ये उनका विषय अधिकार क्षेत्र। इस पर हम क्या कह सकते हैं? लेना चाहिए हमारी। मांग पत्र दिया है और कितने दिन समय दिया प्रशासन? नहीं, हम समय देने वाले कोई मतलब वो इसे उस तरीके से नहीं है, लेकिन हमने कहा कि 1 सप्ताह में जाँच करा लीजिए। अगर ए हमारा हम पॉलिटिकल आदमी हैं, 1 सप्ताह हमको लगता है 1 सप्ताह में अगर भाई स्टॉक जो है उसका सत्यापन करा सकते थे कि धान खरीद हुई तो धान है कहाँ, सेंटर पर है कि मिल में है और भी किन किन किसानों का धान खरीदा गया, इसकी रैंडम जाँच करा लेते। जाँच कराएँगे तो ठीक है, नहीं कराएँगे तो हमने बताया ना, लोग डेमोक्रेसी में एक व्यवस्था है अपनी बात कहने की। नहीं मानेंगे तो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे, फिर कोर्ट जाएँगे, पीआईएल करेंगे और क्या कर सकते हैं। जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, बाकी लोग करना चाहिए, वो करेंगे कि नहीं करेंगे ये उनका अधिकार क्षेत्र है, इस पर हम क्या कमेंट करें। अभी गल्ला मंडी में एक केंद्र था जहां सांसद पहुंचे थे, तो वहां पर 500 कुंटल धान खरीद लिया गया, लेकिन किसानों का धान अभी भी नहीं खरीदा जा रहा। आप कहते हैं कि बोरे नहीं है, ये नहीं है तो खरीद नहीं हो पा रही। विपिन भाई, सांसद देश की सर्वोच्च जो पार्लियामेंट है, उसके सदस्य हैं और सांसद हमको लगता है कि सक्षम भी हैं। उनके जानकारी में जो चीज़ें आई होंगी, जो अनियमितताएँ आई होंगी, उनको लेकर के उनको लिखा-पढ़ी करनी चाहिए और कार्रवाई की माँग करनी चाहिए। निर्देशित करना चाहिए कि इसे
जो अनियमितताएँ हैं उनकी जाँच हो। जहाँ तक हमारा अपना मानना है, हम ये मानते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट करेंगे। हमने इससे पहले भी आंदोलन किए हैं, आंदोलनों में हमको जन आंदोलनों में विश्वास है। सही बात के साथ लोग खड़े होंगे। ये जो लूट-पाट करने वाले लोग हैं, इनका काकस बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, ऐसा हमको भरोसा है। सरकार भी और अधिकारी भी इस पर सकारात्मक सोच रखेंगे, निर्णय लेंगे। सीतापुर में गन्ना मंडी है और अन्न की बात अलग स्तरों पर केंद्र बनाए जाते हैं। वहाँ पर कैसे ये घोटाले हो जाते हैं धान खरीद को लेकर? घोटाले बताया ना कि जाँच हो तो पता चले। हमने आपको बताया तो जिन किसानों के पास बिसवा भर ज़मीन नहीं है, वो भी सैकड़ों कुंटल धान बेच रहे हैं। ऐसे किसान धान बेच रहे हैं जिनके खेत में गन्ने का सट्टा बना है, गन्ना बोया है और गन्ना और धान साथ पैदा नहीं हो सकता, सब जानते हैं। कैसे कागज़ों का वेरिफ़िकेशन होता है, कैसे सत्यापन होता है, कैसे धान खरीद होती है। अगर मान लीजिए किसी क्रय केंद्र से कोई ट्रक गया, उसमें जीपीएस लगा है। अब मज़ेदार बात ये है कि वो जीपीएस तो टोल क्रॉस होता है, लेकिन ट्रक टोल क्रॉस फुटेज निकाल लीजिए, पता चल जाएगा। तो इसीलिए जाँच की आवश्यकता है। अच्छा, एक तरफ कहते हैं कि बोरे नहीं हैं और साधन नहीं है, धान पहुँच नहीं रहा, उसके बाद भी खरीद हो जाती है। सरकार सारा इंतज़ाम करती है, दरअसल अधिकारी जो हैं वो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह हैं, व्यवस्था में शामिल हैं, बिचौलिए और अधिकारी मिलकर के सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हम गठबंधन के सहयोगी, हम सरकार से माँग करते हैं कि इस पर जाँच करानी चाहिए, उच्च स्तरीय जाँच करा के कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार की छवि को धूमिल कराने का काम कर रहे हैं और ये विपक्षियों से मिले हुए हैं। तो ये थे आरपी सिंह चौहान जो आरएलडी के प्रदेश महासचिव हैं। इन्होंने धान खरीद को लेकर सीतापुर में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है और मांग की है कि इस पूरे मामले में जांच की जाए, क्योंकि सीतापुर में आप देखेंगे तो हर तहसील ब्लॉक स्तर पर केंद्र बनाए गए थे जहां पर धान खरीद की गई है, लेकिन इन धान खरीद केंद्र में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खेल सामने आ जाएगा अगर जांच सही तरीके से हो जाए। फिलहाल आरपी सिंह का यह भी ऐलान है कि यह साक्ष्य जुटा रहे हैं, इनके पास साक्ष्य भी हैं और या कोर्ट जाएंगे अगर इसमें कोई जांच नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी तो। बीटीवी न्यूज़ से विपिन राजवंशी, सीतापुर।